पिछले वीडियो में हमने सिग्मा बॉन्ड के बारे में थोड़ी सी बात की थी। तो यहाँ हम इसी बात को लेकर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ मैं दो न्यूक्लियस और ऑर्बिटल बना देती हूँ। तो फर्ज करें कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और ये इस वाले एटम पर है और ये यहाँ इसकी बड़ी सी एक लोब है और फिर इसके पास भी एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मौजूद है। ये इसकी छोटी लोब है और ये एक बड़ी लोब इस तरह से। तो सिग्मा बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसमें एक तरह का ओवरलैप इस सिम्प में पाया जाता है जहां लोब होते हैं। अब शायद आप कहें कि इसके अलावा और दूसरे किस्म के बॉन्ड कौन से होते हैं। तो दूसरा बॉन्ड जो आपके पास यहाँ मौजूद हो सकता है वो जैसे यहाँ अगर आप तस्वीर करें कि आपके पास दो p ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, तो मैं यहाँ दो एटम के न्यूक्लियस बना देती हूँ और फिर मैं इनसे यानी हर एक का p ऑर्बिटल बनाऊंगी। p ऑर्बिटल दरअसल डम्बेल शक्ल के होते हैं। तो यहाँ हमारे दो p ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल मौजूद हैं। आप तस्वीर कर सकते हैं कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। यहाँ ये एक दूसरे के सामने हैं या यूं कह ले कि एक दूसरे की तरफ पॉइंटेड हैं और यहाँ ये p ऑर्बिटल्स एक दूसरे के मतवाजी या पैरेलल हैं और आप देख सकते हैं कि ये यहाँ इस ऊपर वाली लोब के सिम्त में और यहाँ नीचे वाली लोब के सिम्त में ओवरलैप कर रहे हैं और ये बॉन्ड पाई बॉन्ड कहलाता है। तो आप इसे पाई कह सकते हैं। ये एक ग्रीक लफ्ज है पाई बॉन्ड। कई जगह पर आप इसे इस तरह लिखा हुआ भी पाएंगे और ये पाई बॉन्ड इसलिए कहलाता है क्योंकि ये एक ग्रीक लफ्ज है जो कि p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के लिए मखसूस है। अब सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो ये तब बनता है जब आपके पास सिंगल बॉन्ड मौजूद हो और ये बॉन्ड्स पाई बॉन्ड के मुकाबले में ज्यादा ताकतवर होते हैं। पाई बॉन्ड तब बनते हैं जब आप डबल या ट्रिपल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के ऊपर बनाना शुरू कर दें। ये किस तरह का दिखाई देते हैं इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए चले ईथीन के बारे में सोचते हैं। तो इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इस तरह का दिखाई देता है। आपके पास C डबल बॉन्ड C होता है और फिर इन हर एक के पास दो हाइड्रोजन होते हैं। तो पहले मैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाऊंगी। तो चलिए मैं इस चीज को मजीद वाजे कर देती हूँ कि यहाँ दरअसल हो क्या रहा है। तो जब भी हम मीथेन की बात करेंगे तो मीथेन में एक कार्बन होता है जो 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ होता है और अगर मैं इसे इस तरह से बनाना चाहूँ तो ये छोटा सा 3 डायमेंशनल टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर जैसा दिखाई देगा। ये मीथेन है और हम देख सकते हैं कि ये कार्बन के गिर्द sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मौजूद हैं और फिर ये हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ये हमने पिछली वीडियो में भी देखा था और जब हमने इसको अमल में लाने के लिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी थी यानी कि मीथेन में कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कुछ इस तरह की दिखाई देनी चाहिए। 1s2 और फिर बजाय 2s2 और फिर 2p2 के होने के ये होगा। 1s में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फिर बजाय 2s के होने के आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हर p में मौजूद हैं। आपके पास एक s है और 2sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, एक और 2sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, एक और 2sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और फिर एक और 2sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। आमतौर पर जब कार्बन इस तरह से होता है तो आप यहाँ पर 2s तवक्का करते हैं और फिर x सिम्त में 2p होगा, y सिम्त में 2p होगा और z सिम्त में 2p होगा। लेकिन हमने पिछली वीडियो में देखा था कि ये सब आपस में मिक्स हो जाते हैं और फिर जब मीथेन में मौजूद कार्बन और इलेक्ट्रॉन्स एक तरह से अलग हो जाते हैं तो फिर इसमें 25% S की खसूसियत होगी और 75% P की खसूसियत होगी। अगर आप मीथेन में मौजूद कार्बन की बात करें तो ये एथ का लफ्ज 2 कार्बन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ईन का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि हम यहाँ एल्कीन की बात कर रहे हैं जिसमें डबल बॉन्ड होता है। ऐसी सूरत में कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कुछ इस तरह की दिखाई देती है। इसमें आपका 1s होता है और 1s ऑर्बिटल अभी भी मुकम्मल तौर पर भरा हुआ है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और फिर आपके 2 शेल में मैं आपको दिखा देती हूँ कि 2 से मेरा क्या मुराद है। तो मैं यहाँ जानबूझकर s या p नहीं लिख रही, लेकिन यहाँ हमारे पास पहले की तरह 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। हम अभी भी यहाँ 4 बॉन्ड्स बना रहे हैं मगर इस सूरत में इनका एक मिक्सचर बनने की बजाय जिसमें एक हिस्सा S और 3 हिस्से P के होंगे,
इसमें s दो p ऑर्बिटल के साथ मिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ आपके पास 2sp2 ऑर्बिटल आ जाएगा। तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि s ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल के साथ मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा एक हिस्सा s और दो हिस्से p के, और फिर एक p ऑर्बिटल खुद से अकेला रह जाएगा। और हमें इस p ऑर्बिटल को ऐसे ही रहने देने की ज़रूरत होगी, चूंकि यहाँ पाई बॉन्ड बनाने के लिए ये काम आता है। और अब हम देखेंगे कि ये पाई बॉन्ड मॉलिक्यूल के साथ कुछ बहुत दिलचस्प करते हैं। ये इसे इस बॉन्ड एक्सिस के गिर्द घूमने से कासिर कर देते हैं। चलिए अभी आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। तो चलिए अब ये देखते हैं कि मैं इस कार्बन को 3 डायमेंशन में बना सकती हूँ या नहीं। तो आपके पास यहाँ पर ये कार्बन मौजूद है, तो फर्ज करें कि ये न्यूक्लियस है। मैं यहाँ पर C लिख दूंगी ताकि आपको मालूम रहे कि मैं किस कार्बन की बात कर रही हूँ। फिर मैं ये फर्ज करूंगी कि ये 1s ऑर्बिटल है। ये कार्बन के गिर्द बहुत छोटा सा है। फिर आपके पास ये वाले हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मौजूद हैं, 2sp ऑर्बिटल्स। ये तमाम प्लेन्स होंगे और एक तरह का ट्रायंगल यानी त्रिकोण बनाएंगे। लेकिन मैंने इसे यहाँ 3 डायमेंशनल में बनाने की कोशिश की है। तो आपके पास ये एक थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलेगा, फिर आपके पास ये है जो कि कुछ अंदर की तरफ जा रहा है, फिर आपके पास एक लोब ये है जो कि दूसरी तरफ जा रही होगी। इसके पास अभी भी पी की खसूसियात मौजूद हैं, तो इसके पास 2 लोब होंगे, एक बड़ी लोब और एक छोटी लोब। फिर आपके पास एक और लोब होगी जो कि शायद दूसरी साइड जा रही होगी। तो यहाँ ये कार्बन है और जाहिर है कि इसके पास इसके हाइड्रोजन मौजूद हैं। ये रहा हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन ये यहाँ पर है। इसके 1s ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। यहाँ आपके पास ये हाइड्रोजन मौजूद है, ये यहाँ पर है। अब चलें इस कार्बन को बनाते हैं। तो ये कार्बन इसके काफ़ी करीब होगा, ये कार्बन यहाँ पर होगा। इसके पास इसका 1s ऑर्बिटल मौजूद है। इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बिल्कुल एक जैसी होगी। अच्छा, मैंने अभी इसमें ये शुरू के ये वाले 3 बनाए हैं, मैंने अभी p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल नहीं बनाए हैं। तो मैं अब इन्हें बना दूंगी, लेकिन पहले मैं इसके बॉन्ड्स बना दूं। तो सबसे पहले इसके पास ये वाला बॉन्ड होगा जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड होगा। गौर करेंगे ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये इस सिम्प में ओवरलैप करते हैं जिस सिम्प में ये पॉइंटेड होते हैं। फिर इसके पास ये 2 हाइड्रोजन होते हैं, ये वाला और एक सामने की तरफ। फिर हमारे पास ये वाला हाइड्रोजन है जो कि यहाँ पर बैठा हुआ है और ये भी सिग्मा बॉन्ड है। ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, और फिर हमारे पास पीछे ये हाइड्रोजन और ये भी सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो अभी तक मैंने जो कुछ बनाया है वो सिग्मा बॉन्ड ही है। तो अब इस आखिरी p ऑर्बिटल में क्या होगा? खैर, तो ये इसके प्लेन से कुछ बाहर की तरफ निकलेगा। मैं इसे सबसे बेहतर तरीके से ऐसे ही वाजे कर सकती हूँ। मैं इसे किसी ऐसे रंग से बना देती हूँ जो मैंने पहले इस्तेमाल ना किया हो। तो पर्पल यानी जामुनी रंग इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। अच्छा, तो अब आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ये खालिस p ऑर्बिटल है। यहाँ आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ये z एक्सिस है और दूसरे ऑर्बिटल्स x और y प्लेन में हैं। और अब यहाँ आपके पास z एक्सिस है जो कि सीधा ऊपर और नीचे जा रहा है, और नीचे वाले दोनों को ओवरलैप होना होगा। तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा और ये कुछ इस तरह का। ये सीधे ऊपर और नीचे जा रहे हैं। गौर करें कि ये ओवरलैप कर रहे हैं। तो यहाँ मौजूद ये बॉन्ड ये वाला है। मैं इसे दोनों तरह से बना सकती हूँ, लेकिन ये दूसरा बॉन्ड है। अब इस स्ट्रक्चर में हो क्या रहा है? यहाँ पर ये पाई बॉन्ड है और ये यहाँ पर भी वही पाई बॉन्ड है। ये डबल बॉन्ड में दूसरा बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? अच्छा, ये मैं आपको बताती चलूँ कि ये खुद एक कमज़ोर बॉन्ड होगा, मगर चूंकि हमारे पास पहले से सिग्मा बॉन्ड मौजूद है जो कि इन मॉलिक्यूल्स को आपस में एक दूसरे के करीब कर रहा है, ये पाई बॉन्ड इन्हें मज़ीद आपस में एक दूसरे के करीब कर देगा। तो अगर यहाँ हमारे पास सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता तो इसके मुकाबले में यहाँ पर ये वाला फासला काफ़ी करीब करीब होगा।
अब यहाँ ऊपर सबसे दिलचस्प बात ये है कि अगर हमारे पास यहाँ सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स बॉन्ड एक्सिस पर घूम सकते, ये बॉन्ड एक्सिस पर घूमने के काबिल होते अगर यहाँ आपके पास सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड होता। लेकिन चूंकि अब यहाँ हमारे पास पाई बॉन्ड भी मौजूद है जो कि एक दूसरे के पैरेलल है और ये ओवरलैप भी कर रहे हैं, तो ये एक तरह से इस कॉन्फ़िगरेशन में लॉक हो गए हैं। यानी इस कॉन्फ़िगरेशन को एक किस्म का ताला लग गया है और अब ये घूम नहीं सकते या कह लें कि रोटेट नहीं हो सकते। अगर इनमें से कोई एक मॉलिक्यूल घूमेगा तो इसके साथ ही दूसरे वाला मॉलिक्यूल भी घूमेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में चिपक गए हैं एक लॉक की तरह। तो इस सूरत में पाई बॉन्ड क्या करता है कि ये वाला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना देता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये डबल बॉन्ड इतना सख्त या कह लें कि गैर लचकदार होगा कि आप एक मॉलिक्यूल पर दूसरा मॉलिक्यूल नहीं पलट सकते। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस सब से आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में वाज़ेह फर्क समझ में आ गया होगा। अब अगर आप तजस्सुस में हैं कि इथाइन के मामले में क्या होगा, तो वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। यहाँ आपके पास ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, तो यहाँ हर साइड एक हाइड्रोजन की तरफ पॉइंट कर रही होगी। इधर इसमें से एक या पहले वाले बॉन्ड के बारे में आप ये तस्वीर कर सकते हैं कि ये तमाम सिग्मा बॉन्ड हैं। ये दरअसल sp हाइब्रिडाइज्ड है। आपका 2s ऑर्बिटल सिर्फ किसी एक p के साथ मिक्स होता है, तो ये sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है जो कि सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। तो यहाँ मौजूद ये दोनों ही पाई बॉन्ड्स हैं। और अगर आप सोचना चाहें तो आप एक और पाई बॉन्ड इस कागज से इस तरह निकलता हुआ तस्वीर कर सकते हैं और एक कागज के अंदर जाता हुआ तस्वीर कर सकते हैं। यानी एक कागज से बाहर और एक कागज के अंदर, और ये दोनों भी ओवरलैप कर रहे हैं। और आपके पास यहाँ सिर्फ एक हाइड्रोजन है जो कि हर सिमत में पॉइंटेड है।